मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं शबीना आप सभी का नूर एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने माहेश्वर सूत्र तक पढ़ा था। अब उसी के आगे से देखते हैं। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। स्टार्ट होते हैं आ ई उड़, अयुड़, रिलिक, एयोंग, अयोज, हैवरट, लड़, यम गणनम, झवई, घड़दस, जब घड़दस, खप छटत, चटतो, कपे सक्सर, हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। क्या लिखते हैं? अयुड़, री, लिक, एयोंग, इस तरह से लिखा जाता है। एयोंग, अयोच, औच पढ़ा जाता है। औच, अयोच, है वरट, हैवरट, लड़, यम गढ़, यमगढ़, नम, झवई, ये या है झवई, घड़दश, घड़धश, ये लास्ट में मूर्धन्य सा है। जब घड़दश, जब घड़दश, जब गढ़दश, लास्ट ये वाली आखिरी में तालब सा है, ये मूर्धन्य सा। जब घड़दश, खप, खप छठत, चटतो, खप छटत, चटतो, कपे, कपे सर, हल। अयुड़, रेलिक, एयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, यम गणनम, झवई, घड़दस, जब घड़दस, खप छठत, चटतो, कपे सक्सर, हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र के पिछली क्लास में और भी नाम बताए थे। जैसे माहेश्वर सूत्र को कई नामों से जाना जाता है। एक तो यही नाम चलता है माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, या इसको कहते हैं प्रत्याहार सूत्र। इसको उपदेश सूत्र भी कहते हैं, उपदेश सूत्र। इसको आदि सूत्र भी कहते हैं, आदि सूत्र। इसको मूल सूत्र भी कहते हैं, मूल सूत्र। इसको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, चतुर्दश सूत्र। और इसका एक और नाम भी आता है वर्ण समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय सूत्र। कितने नाम हो गए? 4, 6, 7। एक और छूट रहा है, प्रत्याहार, उपदेश, आदि, चतुर्दश सूत्र। तो इस तरह से ये माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, उपदेश सूत्र, आदि सूत्र, मूल सूत्र, चतुर्दश सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र। हाँ, एक नाम और है शिव सूत्र, शिव सूत्र। तो इस तरह से लगभग 8 नाम मिलते हैं कुल मिला के माहेश्वर सूत्र से। यहाँ पर देखिए, जो ये अयुड़ में आखिरी में जो ये ड़ा है, और यहाँ पर एक बार ड़ा और आया है, ये ड़ा। तो आखिरी वाले जो वर्ण होते हैं सभी के, जैसे ड़ा हो गया, का हो गया, अंगा हो गया, चा, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। और जो आखिरी के वर्ण है ये भी 14 ही है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका हलन
हलंत्यम होता है, यानी कि जो आखिरी वाले वर्ण हैं जिसमें हलंत लगा है, इन सभी में इनका हलंत्यम हो जाता है। हलंत्यम हलंत्यम यानी कि लास्ट वाले वर्ण हल के अंतर्गत आते हैं और तश्लोपा सूत्र से इनका लोप होता है, और ये हल वर्ण के अंतर्गत आते, हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हलंत्यम सूत्र से तश्लोपा हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में ऐसे कितने वर्ण हैं, ऐसे कितने इति संज्ञक वर्ण हैं जो 2 बार प्रयोग हुए हैं, माहेश्वर सूत्र में ऐसे कितने इति संज्ञक वर्ण हैं जो 2 बार प्रयोग हुए हैं, 2 बार प्रयोग हुआ है, तो वो ये वाला ड़ा है, ये वाला ड़ा। माहेश्वर सूत्र में से पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, माहेश्वर सूत्र में इति संज्ञक वर्ण जो 2 बार प्रयोग हुआ है, जो 2 बार प्रयोग हुआ वो हमारा यहाँ पर ड़ा है। अब यहाँ पर एक वर्ण और आता है कि माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये इत संज्ञक वर्ण आता है, यहाँ पर इत संज्ञक वर्ण, और यहाँ पर एक वर्ड चलता है कि माहेश्वर सूत्र में या प्रत्याहार सूत्र में या उपदेश सूत्र में किसी का भी नाम लिखे, माहेश्वर सूत्र में ऐसा वर्ण जो 2 बार प्रयोग हुआ है, 2 बार प्रयोग हुआ है, तो वो ये है। यहाँ पर देखिए अयुर्लिक एवं ये है वरट का हा और हल का हा, ये इति संज्ञक नहीं है, ये ड़ा इति संज्ञक है और हा केवल जो 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा हा। पाणिनि ने इस हा के उच्चारण के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया है, एक सूत्र दिया है जिसको कहते हैं अरहेण अधुच्छर। ये हा के लिए पाणिनि ने एक सूत्र दिया है अरहेण अधुच्छर। यहाँ पर जो प्रत्याहार सूत्र, यहाँ पर इसे जो नाम दिया गया है माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र का नाम प्रत्याहार इसलिए दिया गया क्योंकि इसी वर्ण से ही, इन्हीं वर्णों से ही प्रत्याहार बनते हैं, इसीलिए इसको प्रत्याहार का नाम दिया गया। उपदेश सूत्र इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि कात्यायन या पाणिनि जी ने या वररुचि ने जो सूत्र या जो जिसका उच्चारण पहली बार किया, तो उसको व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा गया। पाणिनि जी या कात्यायन या वररुचि ने जो सूत्र या जिन वर्णों का उच्चारण पहली बार किया उसको उपदेश कहा गया, व्याकरण शास्त्र में उसको उपदेश कहा गया। इसलिए इसको, ये पाणिनि ने ही सबसे पहले इनको लिखा था, इसलिए इसको उपदेश सूत्र के नाम से जाना गया। आदि क्योंकि संस्कृत की शुरुआत यहीं से होती है, आदि यानी कि प्रारंभ, तो इसको आदि सूत्र कहा गया। ये संस्कृत का मूल है, इसके बिना संस्कृत नहीं है, तो इसलिए इसको मूल सूत्र कहा गया। चतुर्दश सूत्र क्योंकि संस्कृत में 14 को चतुर्दश कहते हैं, चतुर्दश संस्कृत में 14 को चतुर्दश कहते हैं, इसीलिए ये 14 है, इसलिए इसको चतुर्दश सूत्र कहा गया। इसको वर्ण सामान्य सूत्र कहा गया। शिव सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसको भगवान विष्णु जी ने जब नृत्य किया था तो उनका दूसरा नाम शिव सूत्र, तो शिव सूत्र भी इसलिए कहा जाता है। जैसे कि एक सूत्र आता है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नौ पंचवारम, तो जब विष्णु जी ने नृत्यावसान की अवसाद में जो नृत्य किया वो 9 और 5 और उन्होंने डमरू बजाया और उसी को शिव सूत्र नाम दिया गया। अब इसके आगे देखते हैं, ये माहेश्वर सूत्र हो गए। यहां से एक शब्द आता है अच।
अच। अच एक प्रत्याहार है। प्रत्याहारों की संख्या 42। प्रत्याहारों की संख्या 42 है। और दो और भी माने जाते हैं, जैसे कि या जो दो और हैं रम और यम करके बोले जाते हैं, उनको मिलाते हैं तो 43 या 44, लेकिन हमारे मुख्य रूप से 42 ही है। प्रत्याहार 42 है। उनमें से एक हमारा प्रत्याहार आता है अच। प्रत्याहार हम कैसे बनाते हैं देख लीजिए यहाँ पर प्रत्याहार कैसे बनता है। ये जो माहेश्वर सूत्र है इनको याद करना बहुत जरूरी है। आप 2-4 दिन लगातार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ से अच, यहाँ पर ये जो आ है, ये वाला आ, ये आ इसका पहला अक्षर है। तो जो इसका पहला अक्षर है वहां हम माहेश्वर सूत्र में जाते हैं और यहाँ देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो ये आ है और ये कहाँ तक गया है, चा तक। तो आ अयुड़ से स्टार्ट होकर अयुड़, रिलिफ, एओं, अयोच, यहाँ तक हमको मिला। ये जो अच है, अच प्रत्याहार है। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो यहाँ पर एक सूत्र आता है इति संज्ञक। इति संज्ञक करने वाला जो सूत्र होता है वो हलंत्यम होता है। इति संज्ञक वर्ण सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से तश्लोक होता है और जो तश्लोक होने के बाद यानी कि जो लास्ट वाले वर्ण हैं, आखिरी वाले जो वर्ण है वो हलंत है, इनका इति संज्ञक सूत्र से हलंत्यम हो जाता है। हलंत्यम यानी कि इनका लोप हो जाता है। जो माहेश्वर सूत्र के आखिरी वाला वर्ण होता है प्रत्याहार बनाते समय इनकी गिनती नहीं होती है, इनका लोप कर दिया जाता है। तो अगर अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कौन कौन है, आ है, उसके बाद ई है, उसके बाद ऊ है, उसके बाद री, उसके बाद ली, फिर नीचे और आते हैं ए, इसके बाद ओ और है आई नीचे वाली लाइन में, चौथे माहेश्वर सूत्र में आई, उसके बाद ओ। चा को नहीं, आखिरी वाले वर्ण माहेश्वर सूत्र के नहीं गिने जाते, इनको छोड़ दिया जाता है प्रत्याहार बनाते समय। प्रत्याहार बनाते समय आखिरी वाले वर्णों को नहीं गिना जाता, इनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने वर्ण है, अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आ रहे हैं। 3 3 6 3 का 9, ये 9 वर्ण है। अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 9। और अच ही, अच को हम स्वर भी कहते हैं, यानी कि स्वरों के लिए प्रयोग होने वाला प्रत्याहार। स्वर के लिए प्रयोग होने वाला प्रत्याहार तो वो ये है अच। और जो स्वर की संख्या है वो 9 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। यहाँ पर हिंदी की बात नहीं हो रही है क्योंकि हिंदी में 11 होती है, क्योंकि इसका जो सवर्णी होगा, इसका सवर्णी बड़ा आ और इसका सवर्णी बड़ी ई, इसका सवर्णी बड़ा ऊ और री का सवर्णी यानी कि दीर्घ री ऐसे बनता है इस तरह से डबल री, और री का दीर्घ नहीं होता आ ई ऊ। तो ये इनके सवर्णी है, तो इनको नहीं गिना जाता है। ये इन्हीं के साथ ही पाणिनि ने इनको साथ में ही लिया था, तभी स्वरों की संख्या 9 बताई। अब एक और प्रत्याहार आता है हलंत्यम, जिसको ये हलंत्यम जो लास्ट वाले वर्ण है हलंत्यम है, वो हल है। हल के अंतर्गत यानी कि हल को एक तरह से व्यंजन भी कहते हैं, यानी कि हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण? व्यंजन वर्ण आते हैं, और वो यहां से स्टार्ट होते हैं 5वें माहेश्वर सूत्र से। इस जगह से है वरट, लड़, यम गणनम, झमई, घड़दस, जब गड़दस, खप, चटट, चट्टो, कपय, सक्सर, हल, यहाँ तक जाते हैं। और अगर इसको गिना जाए तो ये 33 होते हैं।
हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 33 होती है। यहाँ पर गिन के देख लीजिए, 4 1 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 5 20। ये शाह को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हलंत्या में इसका लोप हो जाएगा। 20 और 28, 28 2 30, 30 3 33। हा को दोबारा नहीं गिनेंगे क्योंकि इसका उच्चारण 2 बार होता है। माहेश्वर सूत्र में 2 बार हुआ तो इसको 1 बार ही गिना जाता है। तो ये व्यंजन वर्ण 33 हो गए। एक तीसरा प्रत्याहार आता है अल। अल प्रत्याहार में संस्कृत वर्णमाला के पूरे माहेश्वर सूत्र आते हैं, यानी कि पूरे वर्ण। तो पूरे वर्ण कितने हो जाएंगे? 33। तो अल 33 नहीं, 42। व्यंजन होते हैं 33, स्वर होते हैं 9 और यहाँ पर पूरी वर्णमाला जो होती है 42 होती है। यानी तो स्वरों की संख्या 9, व्यंजन की संख्या 33 और वर्णों की संख्या संस्कृत में 42। ऊपर वाले 9, नीचे वाले 33, कुल मिला के हो गए 42। तो ये इस तरह से वर्णों का विस्तृत था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो